लास्ट में थ्योरम जो करी थी वो थ्योरम थी, अगर हमने आइसोमॉर्फिज्म प्रूव किया था जी टू जी बाई एन और उसमें कर्नल एन था। अभी फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम जो लास्ट टाइम पे मैम आपने थ्योरम प्रूफ कराई थी, उसमें हम सेकंड थ्योरम जिसमें मैम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली थी, उसमें हम जब आइसोमॉर्फिज्म के लिए मैम ऑनटू क्यों नहीं मैम प्रूव किया? क्योंकि मैम आइसोमॉर्फिज्म के लिए वन वन ऑनटू प्रिजर्व तीनों दिखाते हैं ना। नहीं तो इसमें लिखा था, देखिए थ्योरम के स्टेटमेंट में ही लिखा था आइसोमॉर्फिज्म जी इनटू जी डैश। तो मैम इन इनटू होगा तो आइसोमॉर्फिज्म हो ही नहीं सकता। नहीं, इनटू आइसोमॉर्फिज्म, इनटू खाली उसमें वन वन होना चाहिए। आइसोमॉर्फिक इमेज नहीं बन पाएगी इसमें, सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक इमेज बनने के लिए जो भी मैपिंग होगी वो उसमें ऑन टू जरूरी है। जो इमेज है वो अगर, जैसे अगर आपका मैपिंग अगर जी टू जी डैश है, अगर इसको हम ऑन टू नहीं प्रूव करेंगे तो जी को हम ये कह सकते हैं, अगर आइसोमॉर्फिक है जी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। सिर्फ ये एक मैपिंग है आइसोमॉर्फिज्म जिसमें सिर्फ वन वन और प्रिजर्व कंपोजिशन है। आइसोमॉर्फिक इमेज नहीं होगी कि जी डैश इज आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी या जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। इमेज होमोमॉर्फिक इमेज या आइसोमॉर्फिक इमेज के लिए ऑन टू आपको जरूर पता है। उसमें स्टेटमेंट में ही इनटू बताना था आपको, क्योंकि मैपिंग भी आपकी ऑन इनटू होमोमॉर्फिज्म थी। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म गिवन होती कि जी इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी डैश, इस तरह की भी थ्योरम हो सकती है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी ऑन टू अ ग्रुप जी डैश विथ कर्नल के, अगर वहां पे ऑन टू हो जाएगा तो ये भी आपका ऑन टू होगा। मैपिंग इनटू गिवन थी तो इनटू ही आइसोमॉर्फिज्म प्रूव किया था हमने। ना फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, every homomorphic image every homomorphic image G, every homomorphic image of a group G of a group G is isomorphic to, is isomorphic to some quotient group, some quotient group of G, सम क्वेश्चन ग्रुप, कोई भी क्वेश्चन ग्रुप यहाँ पे ऐसा कोई किस क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक प्रूव करना, ये नहीं, बस एवरी होमोमॉर्फिक इमेज। एक होमोमॉर्फिज्म में है, होमोमॉर्फिक इमेज बनाएगी कि इस होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे जी से उस तक, मान लीजिए जी से जी डैश की होमोमॉर्फिज्म हमने बनाई, फिर उसकी होमोमॉर्फिक इमेज हो गई जी डैश। अगर कोई हम ले लें एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, इसको वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करें, तब हो जाएगा जी इज होमोमॉर्फिक टू जी डैश। तो जी डैश हो गई होमोमॉर्फिक इमेज, जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज है। इस होमोमॉर्फिक इमेज को जी का कोई भी क्वोशंट ग्रुप है उसके उसमें हमको उसके आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो क्वोशंट ग्रुप के लिए एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। अब नॉर्मल सब ग्रुप तो यहाँ नहीं गिवन है, लेकिन ये होमोमॉर्फिज्म में हमेशा कर्नल, हमने बताया कि कर्नल हमेशा होता है। तो कर्नल ऑफ एफ जो होगा वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगर कर्नल ऑफ एफ को हम एन से डिनोट कर रहे हैं तो ये हमेशा नॉर्मल होगा।
तो इससे क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एन बन जाएगा। तो हम प्रूव करेंगे जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एन, या जी बाई एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये हम प्रूव करेंगे इसमें कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो जी डैश और जी डैश इज होमोमॉर्फिक टू जी हो गया। होमोमॉर्फिज्म है तो उसमें कर्नल होगा। कर्नल मीन्स कर्नल में क्या होगा, जी के वो सारे पॉइंट्स होंगे जो जी डैश के आइडेंटिटी में मैप होते हैं, वो कर्नल बना देगा। जब कर्नल है तो कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो जी बाई एन क्वोशिएंट ग्रुप हो जाएगा। जी बाई एन क्वोशिएंट ग्रुप होगा तो हम प्रूव करेंगे दिस क्वोशिएंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दिस होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। इतना पार्ट इसमें करना है। मैपिंग हमको होमोमॉर्फिज्म सपोज करेंगे और आइसोमॉर्फिज्म वाला हमको प्रूव करना है। Proof this theorem. Proof. Let G dash be the homomorphic image. G dash be the homomorphic image of a group G. homomorphic image है एंड homomorphic image है, इसका मतलब इसमें कोई मैपिंग होगी जो होमोमॉर्फिज्म होगी, तो वो हो गई एफ। एफ बी द corresponding F be the corresponding homomorphism. F be the corresponding homomorphism. तो हम कह सकते हैं that is F is a mapping from G to G dash which is onto homomorphism. Homomorphism. ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्यों है? क्योंकि ये जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज है तो इसलिए ऑन टू होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा। मींस ऑन टू एंड प्रिजर्व कंपोजिशन, दो प्रॉपर्टीज में एफ में सेटिस्फाई होगी। अब होमोमॉर्फिज्म में तो कर्नल होगा, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में बताया था कर्नल। लेट के बी द कर्नल ऑफ एफ। इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल हो गया के। जब के कर्नल है तो के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। प्रूव कर चुके हैं इसको कि कर्नल जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वही लास्ट जो थ्योरम कराई थी हमने कि एक मैपिंग हमने ली थी जी टू जी डैश, जिसका कर्नल हमने किया था कि कर्नल हमारा एन आ गया था, और उसमें हमने मैपिंग क्या कर ली थी, जी से जी बाई एन। तो जी बाई एन क्वोशिएंट ग्रुप तब बना था तो होता है जबकि एन कर्नल था। लास्ट वाली थ्योरम इसकी जस्ट पहले जो कराई थी। तो के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। के नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी बाय के ये हो जाएगा क्वोशिएंट ग्रुप। के नॉर्मल सब ग्रुप है, के कर्नल है तो नॉर्मल होगा, तो जी बाई के क्वोशिएंट ग्रुप होगा। तो जी का क्वोशिएंट ग्रुप ये बन रहा है, तो हमको प्रूव करना है टू प्रूव this quotient group G by K, this quotient group is isomorphic to the G dash। G dash क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज है इसकी। G dash इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है। K कर्नल है तो ये नॉर्मल होगा। जब ये नॉर्मल है तो G by K क्वोशिएंट ग्रुप होगा।
तो ये क्वेश्चन ग्रुप इस होमोमॉर्फिक इमेज के आइसोमॉर्फिक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, अब इसको जब आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो इन दोनों के बीच एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी हमको। तो लेट फाई बी द मैपिंग फ्रॉम दिस क्वोशिएंट ग्रुप टू जी डैश। क्वेश्चन ग्रुप टू जी डैश अब डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड बाय मैपिंग ग्रुप डिफाइन करेंगे तभी तो हम उसके वन वन ऑन टू प्रिजर्व कंपोजिशन कर पाएंगे। तो फाई ऑफ जी बाई के, अगर ए एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहा है तो जी बाई के में कैसे एलिमेंट्स होंगे क्वेश्चन ग्रुप में? ए अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो जी बाई के का एलिमेंट क्या होगा? क्वेश्चन ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ के इन जी। सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ के इन जी, के से जो हमारा कोसेट बन रहा है इस एलिमेंट से, तो कोसेट मीन्स के ए, ये कोसेट एक है राइट कोसेट, तो के ए इस क्वोशिएंट ग्रुप को बिलोंग करेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो मैपिंग हमारी एफ थी वो जी से जी डैश थी। ए अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो जी डैश का एलिमेंट क्या होगा? ए अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो जी डैश का क्या एलिमेंट होगा इस मैपिंग से? एक इमेज क्या हो जाएगी? ए इसमें है तो इसकी इमेज, ए की इमेज क्या होगी? एफ ए नहीं होगी? ए की इमेज एफ ए, तो एफ ए जी डैश को बिलोंग करेगा। एफ ए जी डैश को बिलोंग कर रहा है, के ए जी बाई के को बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो ये मैपिंग हम इसी से डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जी बाई के का है, दैट इज के ए, क्योंकि जी का कोसेट है, इज इक्वल टू इसी ए से जी डैश में एलिमेंट है एफ ए। ये मैपिंग हमने इस तरह से डिफाइन करी। मैपिंग हमने पहले डिफाइन करी। अब यहाँ डेफिनेशन दी हुई नहीं थी तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं जो हमने मैपिंग डिफाइन करी है ये मैपिंग इस तरह की एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं, ये जो हमने डिफाइन किया है। तो इसको हम पहले वेल डिफाइंड चेक करते हैं। सबसे पहले फाई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करते हैं कि ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इसके दो एलिमेंट मीन जी बाई के दो एलिमेंट सेम लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इसके दो एलिमेंट सेम आ गए तो हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड है, फाई इज वेल डिफाइंड। ये हमको प्रूव करना है। तो लेट के ए एंड के बी बी टू एलिमेंट्स ऑफ जी बाई के for every a and b belongs to G such that KA is equal to KB. KA is equal to KB, देखिए यहाँ पे फिर कोसेट की थ्योरम आ गई। HA is equal to HB, बस ये है कि कहीं कोसेट H लेते हैं, कभी K लेते हैं, कभी L लेते हैं, तो उससे कंफ्यूजन मत हो। HA is equal to HB में हमने क्या प्रूव किया था? If and only if AB inverse belongs to H. तो के ए इज इक्वल टू के बी, दिस मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। कोसेट की जितनी भी थ्योरम्स करी हैं सबके स्टेटमेंट एक जगह लिख लीजिए तो बाकी आगे की थ्योरम्स भी करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो के ए इज इक्वल टू के बी मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, इस थ्योरम से ए बी इनवर्स के को बिलोंग कर रहा है एंड के इज कर्नल। सिंस के इज कर्नल ऑफ एफ, इसका कर्नल है,
तो इसका कर्नल है, तो इसका मतलब के में जो भी एलिमेंट होगा वो इस जी डैश की आइडेंटिटी में मैप होगा। ये हमारा के को बिलोंग कर रहा है, तो एफ दिस मीन्स एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, वेयर ई डैश इज identity in G dash, where E dash is identity in G dash. अब f ऑफ ए बी इनवर्स, f तो होमोमॉर्फिज्म है तो प्रिजर्व कंपोजिशन होगा, बट f ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए एफ बी इनवर्स, क्योंकि f हमारा होमोमॉर्फिज्म है। अब f ऑफ बी इनवर्स इज एफ ए एफ बी होल इनवर्स, क्योंकि आपको पता है इनवर्स की इमेज की इनवर्स के इक्वल होती है। इससे हो गया। ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? जी को। ये दोनों एफ ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा? दिस मीन्स एफ ए एफ बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए बी इनवर्स ई डैश के बराबर है, अभी इसके पहले स्लाइड में किया। अब इसमें दोनों साइड एफ बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ ए एफ बी इनवर्स एफ बी से हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई डैश एफ बी। एफ बी किसका एलिमेंट है? एफ बी किसका एलिमेंट है? जी डैश का है। जी डैश का। ये आइडेंटिटी भी जी डैश की है, तो ये मिलके हमारा एफ बी हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये ई डैश हो जाएगा, तो इट इज एफ ए ई डैश इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हो गया एफ बी, दिस मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए, अब मैपिंग जो डिफाइन कर रही है उससे एफ ए किसके इक्वल है? मैपिंग हमने डिफाइन करी है, ये देखिए एफ ए किसके इक्वल है? फाई ऑफ के ए के इक्वल है। एफ बी क्या हो जाएगा? फाई ऑफ के बी हो जाएगा। तो दिस मीन्स फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी। तो अगर के ए के बी के इक्वल है देन फाई के ए इज इक्वल टू फाई के बी। डोमेन के दो एलिमेंट सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज सेट के भी दोनों एलिमेंट सेम होंगे। दिस मीन्स फाई इज वेल डिफाइंड। इस तरह की मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। फाई इज वेल डिफाइंड, तो फाई मैपिंग तो हो गई। अब इसको हमको 1 1 ऑन 2 और प्रिजर्व कंपोजिशन करना है, तो अब हमको करना है फाई इज 1 1, सेकेंड फाई इज 1 1, ये हमको प्रूव करना है। 1 1 के लिए लेट फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, फाई ऑफ के बी for every a and b belongs to G. Phi of Ka is Fa, phi of Kb is Fb, Fa is equal to Fb, Fb होल इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, Fa Fb इनवर्स इज इक्वल टू Fb इनवर्स, इट इज एफ बी इनवर्स इज एफ ऑफ बी इनवर्स, इस साइड हो गया ई डैश, क्योंकि सारे एलिमेंट जी डैश के हैं तो आइडेंटिटी ई डैश हो गया। ई डैश इज आइडेंटिटी इन जी डैश, ई डैश इज आइडेंटिटी इन जी डैश। एफ प्रिजर्व कंपोजिशन है, दैट इज एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश हो गया, क्योंकि प्रिजर्व कंपोजिशन है तो दोनों एलिमेंट्स हमारे कंबाइंड हो जाएंगे एफ दिस। जब ये एलिमेंट आइडेंटिटी को मैप कर रहा है, दैट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश,
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। जब ए बी इनवर्स के को बिलोंग कर रहा है तो उसी थ्योरम से जो हमने करी थी नेसेस, यहाँ पे बताई थी आपको ये थ्योरम, इसी से ए बी इनवर्स के को बिलोंग कर रहा है तो के ए इज इक्वल टू के बी। दिस मीन्स के ए इज इक्वल टू के बी। फाइव के ए इज इक्वल टू फाइव के बी से के ए इज इक्वल टू के बी आ गया, तो फाइव इज 1 1, फाइव इज 1 1। फाइव 1 1 हो गया। नेक्स्ट फाइव इज ऑन टू, प्रूव करें। फाइव इज ऑन टू। ऑन टू के लिए हमको देख करना है कि जो भी रेंज सेट है उसके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, तो उसका हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट y बिलोंग्स टू g डैश। तो मीन्स y हमारा किस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू, y हो गया क्या, a के एलिमेंट्स की f इमेज होगी, क्योंकि मैपिंग हमारी g डैश का ले रहे हैं और f मैपिंग है g टू g डैश। तो अगर a g को बिलोंग करेगा तो f a g डैश को बिलोंग करेगा, तो y हमारा एफ ए के इक्वल होगा, इस मैपिंग से हम ले रहे हैं फाइव फ्रॉम जी बाई के टू जी डैश। y इज इक्वल टू एफ ए फॉर ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ए बिलोंग्स टू जी। क्यों, क्योंकि ये मैपिंग ऑलरेडी ऑन टू मैपिंग है, अगर एफ ए इसको बिलोंग कर रहा है तो ए इसको बिलोंग करेगा। सिंस एफ इज ऑन टू, सिंस एफ इज ऑन टू, अगर ए जी को बिलोंग कर रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू जी देन के ए बिलोंग्स टू जी बाई के। such that phi of ka is equal to fa which is equal to y। तो y के हर एक, y किसका एलिमेंट है, इस g डैश का, इस y के लिए एक के a एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि y है तो a है, जब a है तो इस क्वोशंट ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो मीन्स इस एफ ए के लिए क्वोशंट ग्रुप में एलिमेंट है, इसमें इसके लिए, इसके एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट है, तो दिस मीन्स फाइव इज ऑन टू, फाइव इज ऑन टू। अब इसके बाद प्रूव करेंगे फाइव प्रिजर्व्स कंपोजिशन, फाइव प्रिजर्व्स कंपोजिशन। तो फाइव ऑफ for all a and b belongs to g, ka and kb belongs to the quotient group g by k। तो फाइव ऑफ के ए इंटू के बी, के ए इंटू के बी को लिख सकते हैं हम के ऑफ ए बी। डेफिनेशन जो हमारे पास है, ये डेफिनेशन है फाइव ऑफ के इज इक्वल टू एफ ए, तो फाइव ऑफ के ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। एफ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है जो कि प्रिजर्व कंपोजिशन हो गई, तो इट इज एफ ए इंटू एफ बी। एफ ए इज फाइव ऑफ के ए इंटू फाइव ऑफ के बी। फाइव प्रिजर्व्स कंपोजिशन के भी हो गया कि फाइव ऑफ के ए इंटू के बी इज इक्वल टू फाइव के ए इंटू फाइव के बी। तो फाइव इज, जो मैपिंग है फाइव इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ g by k
on to G dash. Hence, G by K is isomorphic to G dash. That is, every homomorphic image of G is isomorphic to some quotient group of G. G का quotient group है, it is homomorphic image of G. Theorem prove हो गई. Every homomorphic image is isomorphic to some quotient group of G. नेक्स्ट थ्योरम की ये बेसिक थ्योरम है जो भी बताई है. इसी थ्योरम से हम आगे की थ्योरम्स प्रूव करेंगे. ये थ्योरम ध्यान रखिएगा. एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी. एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप is isomorphic to the quotient group of G. Next theorem. Let G be a group and H is a normal subgroup. H is a normal subgroup of G if K is normal subgroup of G containing H. Containing H. K is normal subgroup of G containing H. Then the quotient group K by H is a normal subgroup of K by H is normal subgroup of the quotient group G by H. Conversely, if K by H is a normal subgroup of G by H, then K is a normal subgroup of G containing H. ये है theorem that G be a group, it is a normal subgroup of G if K is normal subgroup of G containing H. Then the quotient group K by H, K normal subgroup हो गया तो K by H भी quotient group हो गया. ये K by H is normal subgroup of the quotient group G by H. K by H G by H का normal, and conversely if K by H is normal subgroup of G by H then K is normal subgroup of G containing H. If and only if इसमें prove करना है. Proof. Since H is
normal subgroup of G and H is contained in K, ये भी है। K क्या है? Where K is a normal subgroup of G, where K is a normal subgroup of G। H नॉर्मल सबग्रुप है, H K में कंटेन है, K भी G का नॉर्मल सबग्रुप है, तो H K का नॉर्मल सबग्रुप होगा। ये होगा किस तरह से? हमको इसमें क्या प्रूव करना है? H, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप बन रहा है K बाई एच, K बाई अगर नॉर्मल है इसका मतलब H K में नॉर्मल सबग्रुप होना चाहिए। तो हम प्रूव करें कि H इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ K, ये हमको प्रूव करना है। तो H का एलिमेंट ले लिया, लेट H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। H को बिलोंग कर रहा है तो H G को भी बिलोंग करेगा और K को बिलोंग कर रहा है। सिंस K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, ये K G का नॉर्मल सबग्रुप है, H का एलिमेंट और K का एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा? दिस मीन्स H G का एलिमेंट, K का एलिमेंट, G के एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग्स टू K। H इनवर्स बिलोंग्स टू K कब? जबकि ये चीज है इससे। दिस मीन्स फॉर H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K, H इनवर्स बिलोंग्स टू K। इसमें हमको इसका प्रूव करना है H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ K। इस तो ये हम इसमें लेके ये K को नहीं, K को नॉर्मल सबग्रुप में H को नॉर्मल सबग्रुप करना है। तो इसमें एलिमेंट इस तरह से लीजिए, ये H का ही रहने दीजिए, ग्रुप का एलिमेंट ये लीजिए, क्योंकि K ये G का एलिमेंट, ये H का ही रहने दीजिए, और H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तो यहां से हो जाएगा K इनवर्स बिलोंग्स टू H। H belongs to H and K belongs to K, तो K यहाँ पे जो एलिमेंट आया है ये K इनवर्स बिलोंग्स टू H, K इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये हमारा ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप हो गया क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K, क्योंकि H K में कंटेंट है इसलिए हमको करना होगा। H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K। अगर ये H K में नॉर्मल है तो K बाई H इज कोशेंट ग्रुप। ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ये होल ग्रुप हो गया, तो ये कोशेंट ग्रुप हो गया, ये कोशेंट ग्रुप हो गया। K बाई H में एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसमें एलिमेंट्स H का H इंटू एलिमेंट ऑफ K, जैसे G बाई H में क्या होता है? HA होता है। तो इफ HA बिलोंग्स टू K बाई H, क्योंकि H के कोसेट्स होंगे, जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसी से कोसेट जो बनेंगे उसी से कोसेट बनेगा, ये इससे नहीं बनेगा क्योंकि ग्रुप है। जो नॉर्मल सब ग्रुप है उससे कोसेट्स बनेंगे। HA बिलोंग्स टू K बाई H, दिस मीन्स
ए बिलोंग्स टू के, ये ए इसको बिलोंग करेगा क्योंकि ये हमारा होल ग्रुप है। ए अगर के को बिलोंग कर रहा है, के नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप भी होगा, तो ए बिलोंग्स टू जी ऑल्सो। ए अगर जी को बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स एच ए बिलोंग्स टू जी बाई एच ऑल्सो। एच ए हमने ये एलिमेंट लिया था के बाई एच का, ये एलिमेंट जी बाई एच का आ गया, के बाई एच का एलिमेंट जी बाई एच का आ गया। दिस मीन्स k by h is a subset of g by h, ये सब ग्रुप हो, क्योंकि ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, तो ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। k by h इज सब ग्रुप ऑफ g by h। k by h इसका एलिमेंट हमने स्टार्ट किया, ये एलिमेंट से एच ए सेम एलिमेंट इसका आ रहा है, तो जो पहले ग्रुप था दैट इज कंटेन इन द सेकंड सेट। k by h इज अ सब ग्रुप ऑफ g by h। अब इसको हमको नॉर्मल प्रूव करना है कि k by h g by h में नॉर्मल है, तो k by h का एलिमेंट लेना है, g by h का एलिमेंट लेना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव k by h is normal in g by h। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमको दोनों सेट्स का एलिमेंट लेना है। तो k by h का एलिमेंट हो गया, एच ए के फॉर्म में एलिमेंट हो गया k बाई एच का, और यहाँ k बाई एच का एलिमेंट हो गया एच ए, या यहाँ पे k ले लीजिए क्योंकि हमको दो उधर भी लेना है, दो, तो एच के ले लिया हमने, जहाँ पे के को बिलोंग कर रहा है, और एच जी हमने एलिमेंट ले लिया जी बाई एच का, जहाँ पे जी को बिलोंग कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों से ये प्रूव करना है कि जो ग्रुप दैट इज ग्रुप का एलिमेंट एच जी, सब ग्रुप का एलिमेंट एच के, और ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स एच जी इनवर्स, ये एलिमेंट के बाई एच को बिलोंग करना चाहिए। ग्रुप का एलिमेंट, सब ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स सब ग्रुप को बिलोंग करेगा, तभी ये नॉर्मल होगा। ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। तो एच जी एच के इनवर्स, इसको लिख सकते हैं एच जी एच के, और इट इज एच के इनवर्स। एच जी एच के इज एच जी के एच के इनवर्स विच इज एच जी के जी इनवर्स, क्योंकि आपको पता है एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ए बी होता है, और एच इनवर्स इज एच ऑफ के इनवर्स। मैम वहाँ पे शायद एच जी इनवर्स होगा। हाँ, जी के जी इनवर्स ये वाला है। जी, ये भी जी है, ठीक। सिंस k is normal subgroup of g, k is normal subgroup of g, तो k अगर k को बिलोंग कर रहा है, g को बिलोंग कर रहा है, तो g के g इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, k is normal subgroup of g। k अगर k को बिलोंग कर रहा है, के को जी को बिलोंग। बिलोंग कर, दिस बिलोंग्स टू k। तो इसका मतलब ये एलिमेंट k को बिलोंग कर रहा है, तो ये टोटल एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, अगर ये एलिमेंट k का है
उससे जो कोसेट बन रहा है वो किसको बिलोंग करेगा? HK को। हम्म, एच एच के को क्यों बिलोंग करेगा? ये कोसेट बन रहा है। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो एच जी के जी इनवर्स किससे कोसेट बन रहा है? एच से कोसेट बन रहा है किसके एलिमेंट से? के एलिमेंट से। तो दिस बिलोंग्स टू के बाई एच, क्योंकि एच के एलिमेंट से कोसेट बन रहा है। एच एच से कोसेट बन रहा है, के का एलिमेंट है, एलिमेंट के का है, कोसेट एच का है। कोसेट एच से बन रहा है, एलिमेंट किसका है? के का। तो एलिमेंट जिसका है वो आपका ये हो ग्रुप होगा, और जिससे कोसेट बन रहा है वो यहाँ पर होगा। तो दिस बिलोंग्स टू के बाई एच। तो यहाँ पे देखिए ये हमने लिया था एच, किसका एलिमेंट लिया था? जी बाई एच का, के बाई एच का। तो जी बाई एच का एलिमेंट, के बाई एच का एलिमेंट और जी बाई एच के एलिमेंट का इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है? ये के बाई एच को। के बाई एच जी बाई एच का सब ग्रुप पहले ही प्रूव कर लिया था। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन आ गई, क्योंकि ये हमारा है, यही चीज तो है। दिस इज एच जी एच के एच जी इनवर्स belongs to k by h for all h g belongs to g by h and h k belongs to k by h। तो ग्रुप का एलिमेंट, सब ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स। तो ग्रुप यहाँ पे क्या है? g by h। दिस मीन्स k by h is normal subgroup of g by h। k by h g by h का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो आधा पार्ट तो प्रूव हो गया। अगर के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है कंटेनिंग एच, तो के बाई एच जी बाई एच का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स कन्वर्स कन्वर्सली कन्वर्सली क्या सब प्रूव करेंगे? इफ के बाई एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बाई एच, इफ के बाई एच इज नॉर्मल subgroup of G by H, then we have to prove K is normal subgroup of G containing H. K is normal subgroup of G containing H. तो हमको क्या प्रूव करना है? दैट इज for K belongs to K, G belongs to G, we have to prove that G K G inverse belongs to K. ये हमको प्रूव करना है। We have to prove this one. So let H K belongs to K by H and H G belongs to G by H for all K belongs to K and G belongs to G. ये नॉर्मल सब ग्रुप है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो दिस मीन्स ग्रुप का एलिमेंट दैट इज एच जी, सब ग्रुप का एलिमेंट एच के और एच जी इनवर्स, एच जी होल इनवर्स वही चीज है, बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा? ये K by किसको H। बिलोंग करेगा? के बाई एच को।
अब फिर कोसेट की जो प्रॉपर्टीज है उससे ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज एच जी के जी इनवर्स, जैसे हमने पहले किया था, दिस बिलोंग्स टू के बाई एच। अब इससे ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट किसका हो गया, जी के जी इनवर्स। कोसेट किससे बनता है, इससे, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है, कोसेट इससे बन रहा है, तो एलिमेंट किसका हुआ, एलिमेंट होगा ये इस एलिमेंट हमेशा इसका होता है जिससे कोसेट बन रहा है, और कोसेट इससे बनता है, दिस मीन्स जी के जी इनवर्स बिलोंग्स टू के फॉर ईच g belongs to g and k belongs to k. So this means k is normal subgroup of g. K is normal subgroup of g. Also, since k by h is quotient group, k by h quotient group है, k by h quotient group है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका ये सब है जिससे quotient group बनना है, that is h is normal subgroup of k. h k का सब ग्रुप है और k g का सब ग्रुप है, तो दिस मीन्स k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g एंड h इज कंटेन्ड इन k। ये थ्योरम प्रूव हुई, ये हमको प्रूव करना था, अगर k बाई h g बाई h का नॉर्मल सब ग्रुप है तो k g का नॉर्मल सब ग्रुप होगा कंटेनिंग h, और एंड वाइस वर्सा एंड कन्वर्ट्स पार्ट इसका। अब इस थ्योरम की हेल्प से, चलिए आज तो नहीं अब कल कराएंगे, इस थ्योरम की हेल्प से अब सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हमने आपको बता दिया जो भी कराया था, पहली थ्योरम जिसको मैंने फंडामेंटल थ्योरम कहा था, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। जो फंडामेंटल थ्योरम है उसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और ये इसकी हेल्प से और फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से, इस थ्योरम की हेल्प से, फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से बाकी हम सेकंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीक से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी 11-10 से क्लास नहीं लेंगे, वो आपकी आफ्टरनून किसी समय ले लेंगे। किस समय आप फ्री रहते हैं? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो उसी टाइम होगी 11-10 से ही। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका टाइम रीशेड्यूल करेंगे। मैम क्लास नहीं खुलेंगी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन? अब देखिए, पता नहीं, अब देखिए गाइडलाइन क्या आती, जो भी ऑर्डर आएगा उसके अगर खुल जाएगा तब तो ऑफलाइन होगी आपकी, अगर नहीं खुलता है तो अभी ऑनलाइन चलेगी। अभी 6 तक है, 6 के बाद देखिए जैसा होता है, जो ऑर्डर आएगा उसके। मैम मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, 1:15 पे ले लीजिए आप क्लास। 1:15 पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लास्ट ले लो। 1 बजे से 2 बजे तक। 1 से 2 यस मैम, 1 to 10, 1 to 2 मैम, यस मैम। चलिए ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यही टाइम रहेगा। ओके मैम, ठीक है, ठीक है। असाइनमेंट आप लोग जो बना रहे हैं, अपने असाइनमेंट में जो आप पीडीएफ बना रहे हैं उसमें अपना नाम की पीडीएफ बनाइए, नाम और उसके बाद रोल नंबर डालिए। पीडीएफ आप अलजेब्रा या इमेज ऐसे करके नहीं, पीडीएफ को जो नेम दीजिए उसमें अपना नाम पहले पूरा डालिए, उसके आगे अपना रोल नंबर डालिए। सीरियल नंबर नहीं डाला? नहीं, वो तो आप उसमें डालेंगे ही असाइनमेंट में। जो फाइल अपनी बनाएंगे, जो हमको पीडीएफ बना रहे हैं, जो पीडीएफ किसी नाम से बनाते हैं, पीडीएफ सेव करते हैं पीडीएफ को,
हाँ यस मैम समझ गया। हाँ, तो वो अपना नाम और उसके आगे रोल नंबर से पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ। बाकी डिटेल तो आपका सीरियल नंबर और बाकी डिटेल तो आपका उसमें रहेगा, ये असाइनमेंट में। मैम जो मैम भेज चुके क्वेश्चन हैं उनका क्या? चलिए, जो भेज चुके हैं उनका कोई नहीं है, लेकिन आगे जो भेजेंगे वो इसी तरह से बनाएंगे। ओके मैम। ओके मैम। मैम अप्रोक्स 3 या 4 और क्वेश्चन कर दें। आकाश वर्मा एंड सचिन त्रिपाठी, यस आप लोग मैम। ने क्या असाइनमेंट एक दूसरे से कॉपी किया है? नो मैम। बिल्कुल सेम दोनों का है, एग्जाम क्वेश्चंस भी सेम है, सब कुछ वही है, बिल्कुल एक सा है। टॉपिक एक एक, क्वेश्चन वही, सारे क्वेश्चन जो आप दोनों के क्वेश्चन सारे सेम है। मैम बुक से किया था। चलिए ठीक है, अब अनसॉल्व एग्जाम क्वेश्चन इसलिए कहते हैं आप लोग से करने के लिए। चलिए ठीक है, जिन्होंने भेज दिया आगे। एग्जांपल कर दें हम, तीन हम्म? तीन एग्जांपल्स ठीक है, क्वेश्चन। कर दिए, कर दिए। ओके थैंक यू मैम। ओके।